शिला प्रभुपाद की जय। हरिये दयाल मोर जय राधा नाथ। 103। हरि हे दयाल मोर जय राधा नाथ। बारो बारो ए बारो लो निजा साथ। बारो बारो ए बारो लो निजा साथ। हरिये दयाल मोर जय राधा नाथ। बहु योनि ब्रह्मीनाथ लइलो शरण। निज गुहे कृपा करो अदम तारण। हरिये दयाल मोर जय राधा नाथ। बारो बारो ए बारो लो निजा साथ। जगत कारण तुमी जगत जीवन। जगत कारण तुमी जगत जीवन। तुम चढ़ कर नाही हे राधा रमन। हरिये दयाल मोर जय राधा नाथ। बारो बारो ए बारो लो निजा साथ। भुवन मंगल तुमी
भुवनिरपति भुवन मंगल तुम्ही भुवनिरपति तुम्ही उपकीलनाथ ही होई बेगाती तुम्ही उपकीलनाथ ही होई बेगाती हरिये दयाल मोर जय राधा नाथ मारो मारो रे मारो लोहनी जाता भाविया देखी नोए जगत मजारे भाविया देखी नोए जगत मजारे तुम बिना के हो नाई हे दास उदारे तुम बिना के हो नाई हे दास उदारे हरिये दयाल नाम जय राधा नाथ मारो मारो ए मारो लोहनी जाता हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरिये दयाल मोर जयो राधानाथ। बारो बारो ए बारो लो निजा साथ। हरिनाम संकीर्तन की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मैं ये गीत का अर्थ पढ़ता हूँ। हरि ये दयालु मोर जयो राधानाथ। हे कृष्ण हे हरि, भगवान का नाम है हरि, भगवान का नाम है राधानाथ। आप बहुत कृपालु हो। हरि है दयाल मोर जय राधानाथ। बारो बारो एई बारो लोहो निजा साथ। मैं बार बार आपको प्रार्थना अर्पण कर रहा हूँ, बार बार विनती कर रहा हूँ कि आप मुझे अपना साथ लीजिए, मुझे आपके दास के रूप में स्वीकार कीजिए। जैसे हमने द्वारका वासियों का प्रार्थना पढ़ा, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अभी आप आए हो तो अभी हम सनात बने हैं। So similarly, the same mood, my dear Radhanath, please take me along with you. बहु योनि ब्रह्मीनाथ लोइलो शरण, निज गुहे कृपा करो अदम तारण। हे भगवान, बहुत जन्मों में भटक के, होपलेसली व्यर्थ से बहुत जन्म भटक के फाइनली मैं आपके आश्रय में आया हूँ। प्लीज़, आप बहुत कृपालु हो, मैं बहुत अदम हूँ, मुझ जैसे अदम का आप तारण करना। निजे गुहे कृपा करो अदम तारण। यू आर वेरी मर्सीफुल, प्लीज डिलीवर मी। जगत कारण तुम्ही जगत जीवन। जैसे हमने देखा, आई थिंक प्रोबब्ली दिस इज अ सॉन्ग बाय भक्ति विनोद ठाकुर, द ऑथर इज नॉट वेरी क्लियर, पर यहाँ पे हमारे आचार्यों के गीत सुनेंगे या द्वारकावासियों के प्रार्थना भागवतम से, द कंक्लूजन इज द सेम। जैसे द्वारकावासी प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान, आप क्रिएटर हो, जगत कारण, जगत जीवन, हाँ, यू आर द लॉर्ड ऑफ एवरी वन, यू आर द लाइफ एंड सोल ऑफ एवरी वन। उसी भाव में ये प्रार्थना है, आप जगत के कारण हो, जगत के जीवन हो। तुम्ही चाड़ कारण ही हे राधा रमन। अगर आप मुझे त्याग देंगे, देन हु इज़ देयर टू बी माई रेफ्यूज। आपके अलावा मेरा और कौन है, हे राधा रमन। भुवन मंगल तुम्ही भुवनेर पति, तुम्ही उप खिले नाथ की होई बे गति। आप पूरे दुनिया में मंगल लाते हो, आप सबके स्वामी हो, भुवनपति, यू आर द मास्टर ऑफ एवरीवन। जैसे द्वारका सदस्य प्रार्थना कर रहे हैं ना, माय डियर लॉर्ड, यू आर आवर मदर, फादर, हस्बैंड, एवरीथिंग। आप मुझे त्याग देंगे, तुम्ही उपकीले नाथ की हुई बे गति। व्हाट विल हैपन टू मी इफ यू रिजेक्ट मी। भाविया देखिनो एई जगत मजारे, तुम बिना केहो नाही ए दासे उधारे। तो पूरा दुनिया देख के, मेरा परिस्थिति देख के मैं समझ गया हूँ कि आपके अलावा मेरा उद्धार करने वाला और कोई नहीं। अदर देन यू देयर इज़ नो वन टू हेल्प मी आउट।
सो दिस इज द मूड ऑफ ह्यूमिलिटी, दैन्यता और शरणागति के भाव से ये गीत है। सो वी आर कंटिन्यूइंग श्रीमद् भागवतम, फर्स्ट कैंटो 11th चैप्टर। भगवान कृष्ण द्वारका में प्रवेश कर चुके हैं ऑलरेडी। एंट्रेंस इनटू द्वारका, कृष्ण हैज ऑलरेडी एंटर्ड इनटू द्वारका। वी आर इन टेक्स्ट 26। तो हमने देखा भगवान कृष्ण के स्वागत करने के लिए कौन कौन आते हैं। सुत गोस्वामी जो हैं अलग अलग लोगों का वर्णन करते हैं। हुज नेम सुत गोस्वामी टेक्स, हु कम्स टू वेलकम कृष्णा? वसुदेव। और कौन? अक्रूर, उग्रसेन, देन बलराम जी, सांबा, चारुशेन, प्रद्युम्न, लाइक दैट। सो ऑल ऑफ देम कम टू वेलकम कृष्णा। एंड नाउ कृष्णा, भगवान कृष्ण रास्ते पे चल रहे हैं। सब स्त्रियां छत के ऊपर चढ़ के कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। तदीक्षण महोत्सव, अपने आंखों के लिए उत्सव है। इट्स अ बिग फेस्टिवल फॉर द आईज। सो नाउ वी आर इन टेक्स्ट 26। श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रां मुखं दृशां बाहो लोकपालानां सारंगानां पदाम्बुजम्। The Lord's chest is the abode of the goddess of fortune. His moon-like face is the drinking vessel for eyes, which anchor after all that is beautiful. His arms are the resting place for the administrative demigods, and his lotus feet are the refuge of pure devotees who never talk or sing of any other subject except his lordship. तो यहाँ पे भगवान कृष्ण का गुणगान हो रहा है। श्रीयो निवासो यस्योरः, भगवान के छाती पे कौन निवास करता है? लक्ष्मी निवास करती है। भगवान का मुख कमल एक वेसल की तरह है। पान पात्रम, पान पात्रम मतलब जो पात्र से व्यक्ति पीता है। कब पीता है? कब वो पान पात्र का आश्रय लेता है? जब वो प्यासा है। तो हमारे आंखें वो व्यक्ति की तरह है जो अलग अलग सुंदर चीज़ों को देखना चाहते हैं, पर भगवान कृष्ण का मुख कमल वो पात्र की तरह है जो हमारे आंखों को संतुष्ट करेगा, आंखों के प्यास को कंप्लीटली बुझा देगा। और भगवान कृष्ण के बाहु जो है, बाहु लोकपालानाम, भगवान कृष्ण के बाहु का आश्रय कौन लेते हैं? अलग अलग देवता जो सृष्टि का संचार करते हैं, सृष्टि को मेंटेन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वो कृष्ण के बाहु का आश्रय लेते हैं। और कृष्ण के चरण कमल का आश्रय भगवान के शुद्ध भक्त लेते हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं अलग अलग श्रेणी के लोग हैं और अलग अलग श्रेणी के लोगों का अलग अलग एम्बिशन है, अलग अलग ऑब्जेक्ट है एंजॉयमेंट का। जो लोग लक्ष्मी का कृपा चाहते हैं, है कि नहीं, दोज हु वांट टू टेक फेवर ऑफ लक्ष्मी, इन लोगों को क्या जानना है? लक्ष्मी कहाँ पे निवास करती है? भगवान कृष्ण के वक्षस्थल। दैट मीन्स इफ यू वांट टू टेक शेल्टर ऑफ लक्ष्मी, आपको लक्ष्मी की कृपा की आवश्यकता है, आपको धन से प्रेम है, तो कृष्ण का भक्ति करो, क्योंकि लक्ष्मी जो है कृष्ण के वक्षस्थल पे रहती है। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, वैदिक शास्त्रों में वर्णन है, खासकर ब्रह्म संहिता में, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत कैसा है? चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष, वहाँ का जो मिट्टी है चिंतामणि है, और वहाँ का जो वृक्ष है डिज़ायर फुलफिलिंग ट्रीज, और वहाँ पे बहुत सारे गाय हैं। लक्षावृतेषु सुरबीर, लॉट ऑफ काउज। और भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? अभिपालयंतम, कृष्ण आध्यात्मिक जगत में भी गाय चरा रहे हैं। और वहाँ पे कोटि लक्ष्मियाँ हैं, लक्ष्मी सहस्र शत, मिलियंस ऑफ लक्ष्मीज, और वो सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्णन है, अगर कोई भगवान का सेवा करेगा या भगवान कृष्ण के साथ संपर्क करेगा, ऑटोमेटिकली लक्ष्मी का भी कृपा आ ही जाता है, ऑटोमेटिकली इट कम्स। सो दिस द फर्स्ट थिंग श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन्स। ये किसके लिए है? श्रियो निवासो यशोश्वरः, जिन लोगों का फोकस है धन प्राप्त करना, उनके लिए कृष्ण का भक्ति, क्योंकि लक्ष्मी कृष्ण के वक्षस्थल पर रहती है।
जो लोग सुंदर चीज़ देखना चाहते हैं, दोज हु आर लुकिंग फॉर ब्यूटिफुल थिंग्स, ये दुनिया के ब्यूटिफुल क्रिएशन को देखना चाहते हैं, फॉर दोज आर्टिस्ट ओवरटेकन बाय ब्यूटिफुल क्रिएशन शुड बेटर सी द ब्यूटिफुल फेस ऑफ द लॉर्ड फॉर कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। तो लोग जो सुंदर चीज़, ये दुनिया के चीज़ों के सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए कृष्ण का मुख कमल, कृष्णाज लोटस फेस इज़ द हाईएस्ट ब्यूटी, इससे ज़्यादा सुंदर कोई चीज़ ही नहीं है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये दुनिया में जब प्रकृति सुंदर है, नेचर इज़ ब्यूटीफुल बोलता है ना, ये नेचर ब्यूटीफुल क्यों है? क्योंकि ये नेचर भगवान कृष्ण का मुस्कुराहट है। अलग अलग पंक्षियों का आवाज़ अच्छा लगता है, ये कृष्ण की विस्परिंग है, द विस्परिंग ऑफ कृष्णा, लाइक दैट। तो कहने का अर्थ है जो सुंदर चीज़ों के पीछे लगे हैं उनके लिए भी सोल्यूशन क्या है? कृष्ण भगवान के मुख कमल का दर्शन। बहवो लोकपाला नाम, जो लोग अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, क्षत्रिय हैं, हाँ, किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटर्स को हराना चाहते हैं, शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए क्या है? कृष्ण का आश्रय लो, क्योंकि कृष्ण अपने बाहुओं से ऐसे लोगों की रक्षा करते हैं। कृष्णा प्रोटेक्ट सच पीपल। सो अ फेथफुल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड एंगेज इन द सर्विस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द आइडियल एग्जीक्यूटिव। तो ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के लिए राष्ट्र चलाते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, भगवान ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं। हम देखते हैं शास्त्रों में भगवान हमेशा इंद्र, अलग अलग देवताओं की रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया है। सो दोज हु आर सीकिंग फॉर पावर, जिनको शक्ति चाहिए, यश चाहिए, वो लोग भी कृष्ण का आश्रय ले सकते हैं। पर भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं क्या करते हैं? कृष्ण के चरण कमल का आश्रय। सारंगानाम पदाम्बुजम। सार का अर्थ क्या है? एसेंस। शुद्ध भक्तों को परमहंस बोलते हैं, सार बोलते हैं। वो एसेंस प्राप्त करते हैं, और सब चीज़ का एसेंस क्या है? कृष्ण का चरण कमल। इसलिए शुद्ध भक्तों को सारंग बोलते हैं। सारंग, वन हु सीक्स द एसेंस ऑफ कृष्णास लोटस फीट। तो प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कृष्ण भगवान का चरण कमल कमल की तरह है, और शुद्ध भक्त जो है मधुमक्खी की तरह है। दे आर ऑलवेज वॉन्डरिंग अराउंड दी लोटस फीट ऑफ कृष्णा। श्रील प्रभुपाद आगे के तात्पर्य में, द रेस्ट ऑफ द परपोर्ट, प्रभुपाद राइट्स, श्रील रूप गोस्वामी, a great acharya in a line, has sung a song about this lotus honey of Krishna's lotus feet, and he's compared himself to a bee. रूप गोस्वामी ने गीत लिखा है कि ऐसे कृष्ण का चरण जो है कमल की तरह है, और स्वयं वो एक मधुमक्खी की तरह है। तो प्रभुपाद पूरे सॉन्ग का ट्रांसलेशन लिखते हैं, तो आप लोगों के परमिशन से हम ये सॉन्ग गाएंगे रूप गोस्वामी का। वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। It is called Krishna Deva Bhavantam Vande. So we will sing that song and then हम मीनिंग पढ़ेंगे जो श्रील प्रभुपाद ऑलरेडी परपोर्ट में दे रहे हैं। कृष्ण देव भवंतम वंदे। आज के सत्र में 2-3 सॉन्ग गाना ही है कंपलसरी। आप लोगों को मिला? यू नॉट गेट इट? Anyone there to play mridang? Can call Tapan. Okay. Krishna Deva Bhavantam Vande. Krishna Deva Bhavantam Vande. मनमानस मधुकरम अर्पय निज पद पंकजा मकरंदे। मनमानस मधुकरम अर्पय निज पद पंकजा मकरंदे। कृष्ण देव भवंतम वंदे।
कृष्णदेव भवन्तं वन्दे यद्यपि समादिषु विधिरपि पश्यति न तव नाकगमरीचिम् यद्यपि समादिषु विधिरपि पश्यति न तव नाकगमरीचिम् इदमेचामि निशं यतवाचुत तदपि कृपादुत वीचिम् इदमेचामि निशं यतवाचुत तदपि कृपादुत वीचिम् कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे भक्तिरुदञ्चति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्री भक्तिरुदञ्चति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्री परमेश्वरता तदपि तवादिक दुर्घट घटनधात्री परमेश्वरता तदपि तवादिक दुर्घट घटन विधात्री कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे अयम् अविलोलतयाद्य सनातन कलिताद्भुतरसभारम् अयम् अविलोक्याद्य सनातन कलिताद्भुतरसभारम् अयम् अविलोक्याद्य सनातन निवसतु नित्यमिहामृतनिन्दति विन्दमधुरिमासारम् निवसतु नित्यमिहामृतनिन्दति विन्दन्मधुरिमासारम् कृष्णदेव भवन्तं वन्दे 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 रूप गोस्वामी की जय।
तो प्रभुपाद आगे के तात्पर्य में ही जस्ट राइट्स द मीनिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सॉन्ग। तो रूप गोस्वामी यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण देव भवंतम वंदे, हे कृष्ण आपको मेरा बार बार प्रणाम, आई एम ऑफरिंग अ प्रेयर टू यू। तो रूप गोस्वामी का प्रार्थना क्या है, मन मानस मधुकरम अर्पय निज पद पंकज मकरंदे। मैं अर्पण कर रहा हूँ मेरे मन को, और मेरा मन कैसा है, मन मानस मधुकरम, माई माइंड इज लाइक अ बी, निज पद पंकज मकरंदे, और मैं अपना जो मन है जो मधुमक्खी की तरह है आपके चरण में रखता हूँ या अर्पण करता हूँ, क्योंकि मेरा इच्छा क्या है, भगवान कृष्ण का चरण एक कमल की तरह है, पंकज की तरह है, तो पंकज से क्या निकलता है, मकरंदे इज दी हनी। तो रूप गोस्वामी का मन है, इच्छा है कि वो कृष्ण के चरण कमल का जो शहद है, मधु है, वो चखना चाहते हैं। तो रूप गोस्वामी, हालांकि उनका ये इच्छा है, वेरी हाई एम्बिशन है कि नहीं, कृष्ण का चरण कमल का अमृत पाना इतना आसान नहीं है। तो रूप गोस्वामी इज ऑलरेडी फीलिंग हम्बल, वो बोल रहे हैं, यदि अपि समाधिशुर विधिरपि पश्यति न तव नाकग्र मरीचिम। हालांकि हे कृष्ण, हे माधव, ब्रह्मा जी हालांकि वो समाधि के स्तर पे हैं, तपस्या करते हैं, फिर भी उनको आपके चरण कमल के नख का भी दर्शन नहीं होता, ब्रह्मा जी को भी नहीं होता। तो वो सोच रहे हैं रूप गोस्वामी, मैं कैसे प्राप्त करूं, फिर भी उनका इच्छा है, इदम इच्छामि निशम्य तवाच्युत तदपि कृपा बुद्ध बीजिम। हालांकि ब्रह्मा जी के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपके चरण कमल के महिमा के बारे में इतना सुना है, मेरे मन में ये इच्छा उठा है, मैं आपके चरण कमल के अमृत को या शहद को प्राप्त करना चाहता हूँ। भक्तिर उदंचति यदि अपि माधव न त्वयि मम तिल मात्री। रूप गोस्वामी बता रहे हैं, हे माधव, मेरे अंदर तिल के समान भी भक्ति नहीं है, न त्वयि मम तिल मात्री, आपके प्रति भक्ति, आई डोंट हैव इवन द साइज ऑफ अ तिल और मस्टर्ड सीड, नो भक्ति एट ऑल। तो कैसे प्राप्त करेंगे रूप गोस्वामी, अगर भक्ति ही नहीं है तो भगवान के कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति कैसी होगी। परमेश्वरता तदपि तवादिक दुर्घट घटन विधात्री। हालांकि मेरे अंदर योग्यता नहीं है, पर आप बहुत योग्य हो, यू आर वेरी पावरफुल, आपके लिए कुछ भी संभव है, आपके लिए इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है। सो यू आर वेरी पावरफुल, आप परमेश्वर हो, सृष्टि के कर्ता हो, प्लीज़ आप मेरे मन में जो इच्छा उठा है आपके चरण की प्राप्ति करने के लिए, मेरी इच्छा को पूरा कीजिए। अयम अविलोलत याद्य सनातन कलिताद्भुत रसभारम। हे सनातन, हाँ, आद्य सनातन या गोविंदन आदि पुरुषम बोलते हैं ना, द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो हे सनातन, हे कृष्ण, क्योंकि आपके चरण इतने रस से भरा है। कृष्ण का एक नाम है अखिल रसामृत मूर्ति, कृष्णा इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल रस। तो क्योंकि कलित अद्भुत रसभारम, आपके अंदर इतना रस है आपके चरण में, आई हैव दिस डीप डिजायर टू अटेन योर लोटस फीट। निवसतु नित्यम इहामृत निंदति विंद मदिरमा सारम। तो भगवान कृष्ण बोलेंगे आपको बहुत रुकना पड़ेगा। तो रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, मैं रुकने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि आपके चरण के अलावा ये दुनिया में और कुछ एसेंस है ही नहीं। मधुरिमा सारम, मधुरिमा इज समथिंग दैट इज स्वीट, मधुरिमा सारम इज द एसेंस ऑफ ऑल स्वीटनेस। So it is translated as, because your lotus feet are filled with such wonderful rasa, let the bee of my mind always reside in the nectar of your lotus feet, which puts to shame all other sweetness. This is my only prayer. तो रूप गोस्वामी का प्रार्थना क्या है, मैं हमेशा आपके चरण में या चरण कमल में रहूं। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम में यही प्रार्थना है। महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, प्लीज प्लेस मी एट द डस्ट एट योर लोटस फीट। सो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेस्टिनेशन है या अलग अलग चीज़ पे वो फोकस करते हैं। थोड़े लोग लक्ष्मी का कृपा चाहते हैं, थोड़े लोग कृष्ण के बाहु पे फोकस करते हैं, पर प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, they are not even interested in Krishna's face, they are interested in Krishna's lotus feet. So Prabhupada writes here, the devotees are satisfied with being placed at the lotus feet of the Lord and have no ambition
to see even the lotus face or not even desire liberation. They are humble by nature and the Lord is always leaning towards such humble devotees. भगवान कृष्ण के भक्त हमेशा कृष्ण के चरण कमल की ही प्राप्ति करना चाहते हैं. दिस इज द मूड ऑफ डिवोटीज. और भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों को खास प्रेम देते हैं. सो दैट्स हाउ श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन्स. डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट एस्पिरेशंस हैं, डिफरेंट उनके एन्जॉयमेंट के एटीट्यूड है, मेंटालिटी है, पर सबके लिए सोल्यूशन है कृष्ण, है कि नहीं. आप शुद्ध भक्त हो, कृष्ण का चरण कमल. आप भौतिक चीज़ चाहते हो, कृष्ण का वक्षस्थल, क्योंकि लक्ष्मी वहाँ पे निवास करती है. आप शक्ति चाहते हो तो कृष्ण के बाहुएं, लाइक दैट, बट इन एवरीथिंग रिवॉल्विंग अराउंड कृष्ण. टेक्स्ट 27. शीतातपत्र व्यजनेर उपस्कृता प्रसून वर्षेर अभिवर्षिता पति पिशंगवास वन मालया बबो गनो यतारो धूप चाप वैद्युतै. As the Lord passed along the public road of Dwarka, his head was protected from the sunshine by a white umbrella. White feathered fans moved in semicircles, and showers of flowers fell upon the road. His yellow garments and garland of flowers made it appear as if a dark cloud was surrounded simultaneously by sun, moon, lightning and rainbow. तो यहाँ पे कृष्ण के एंट्री, कृष्ण के सुंदरता का वर्णन है. तो ये चंद्र, सूर्य, चंद्र, रेनबो को क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष. गुड, आप लोगों का हिंदी मेरे से अच्छा है. सूर्य, चंद्र, इंद्रधनुष, बिजली, ये सब एक साथ नहीं होता. कहीं पे आपने देखा है कि एक साथ? कभी एक साथ नहीं आते. जब सूर्य है उस समय चंद्र नहीं है, जब चंद्र है उस समय सूर्य नहीं है. सो प्रॉपर राइट, दिस कॉम्बिनेशन इट नेवर हैपन्स. ये सब चीज़ एक साथ कभी नहीं होते, पर कृष्ण के लिए कुछ भी संभव है. जैसे ऑलरेडी बोला है कि नहीं, रूप गोस्वामी ये भी गीत में बताते हैं, कृष्णा फॉर यू नथिंग इज इम्पॉसिबल. कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो साइमल्टेनियसली ये एक साथ, ये सब, ऑल दिस फिनोमिनास आर हैपनिंग टुगेदर. भगवान कृष्ण, तो व्हाट इज मेंशन्ड हियर? क्लाउड, सन, मून, लाइटनिंग, रेनबो. कृष्ण किसकी तरह हैं? घने बादल. कृष्णा इज लाइक दैट क्लाउड, क्योंकि कृष्ण श्याम वर्ण के ना, ब्लैक कलर. सो कृष्णा इज ऑलवेज कंपेयर्ड टू अ ब्लैक क्लाउड. कृष्ण के ऊपर चाता पकड़ा है भक्तों ने. वो चाता सूर्य की तरह है, वाइट कलर, क्योंकि दोपहर का समय है. द सन इज रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट अम्ब्रेला, सो इट इज लाइक द सन बेसिकली, राइट. और चामर कर रहे हैं थोड़े भक्त, वो चंद्र की तरह है. और साथ ही साथ क्या हो रहा है? कृष्ण ने हार पहना है, साइमल्टेनियसली फूलों का बरसात हो रहा है, दैट इज लाइक स्टार्स. और कृष्ण के येलो पीताम्बर एक इंद्रधनुष, एक रेनबो की तरह है. सो ऑल दीज एक्टिविटीज, फिनोमेना इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली. और प्रॉपर बता रहे दिस एडजस्टमेंट इज पॉसिबल बाय द इनकंसीवेबल पावर ऑफ द लॉर्ड. क्योंकि भगवान के लिए, भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, उनके लिए कुछ भी संभव है. सो दिस इज हाउ कृष्णा's ब्यूटी इज डिस्क्राइब्ड. तो प्रॉपर बता रहे हैं एक्चुअली ये सिचुएशन को शब्दों में डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते. यू कांट डिस्क्राइब कृष्णा's ब्यूटी इन वर्ड्स. मैक्सिमम इतना ही डिस्क्राइब कर सकते हैं. दिस इज द लिमिटेशन ऑफ वर्ड्स. कृष्ण का जहाँ पे सुंदरता का वर्णन है, इधर यू कंपेयर कृष्णा's ब्यूटी टू द मून और टू अ लोटस फ्लावर, पर एक्चुअली कंपैरिजन करेक्ट नहीं है. कृष्णा इज फार मोर बेटर, फार मोर ब्यूटिफुल, but this is the best thing you can do in words. So that's how it is explained. Text 28. Pravistastu griham pitro parisvatta swamatrabhi vavande shirasa sapta devaki pramukha muda. Entering the house of his father, he was embraced by the mothers present, and the Lord offered his obeisances unto them by placing his head at their feet. The mothers were headed by Devaki, his real mother.
तो भगवान कृष्ण ऐसा द्वारका में प्रवेश करते करते पहले अपने पिताश्री के घर में जाते हैं, वसुदेव के घर में जाते हैं। उनका भी एक महल था और वसुदेव के कुल मिला के प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं ये 18 वाइफ्स, 18 पत्नियाँ थे, उसमें से एक देवकी। पर भगवान कृष्ण का ऐसा ट्रेनिंग था, भगवान कृष्ण सबको एक साथ प्रणाम करते हैं। ये ऑफरिंग ओबेसेंसेस टू ऑल हिज मदर्स। भगवान कृष्ण के लिए अपनी माँ, स्टेप मदर, ही कंसिडर्स ऑल ऑफ देम इक्वल। सो दिस इज कृष्णास कल्चर, दिस इज वे कृष्णा इज रिस्पेक्टिंग ऑल हिज मदर्स इक्वली। भगवान राम के चरित्र में भी हम देखते हैं, हाँ, भगवान राम अपने माँ से ज़्यादा कैकेयी को सम्मान देते थे, सुमित्रा को सम्मान देते थे। जब भरत जी जाते हैं चित्रकूट और समय कैकेयी भी गई है वहाँ पे, तो भरत जी पहले बार राम को मिल रहे हैं, वो कैकेयी की बहुत निंदा करते हैं। भगवान राम बोलते हैं फिर से मत बोलो, फिर से बोलोगे मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। कैकेयी अपने माँ का सम्मान करना। सो लॉर्ड राम हैड मोर रिस्पेक्ट फॉर कैकेयी देन इवन भरत है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण सबको प्रणाम करते हैं। ही डजंट डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विशिंग नहीं करते, सबको इक्वल रिस्पेक्ट। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं शास्त्रों के अनुसार देयर आर 7 मदर्स, 7 माताएं हैं। रियल मदर, वंस ओन मदर। सेकेंड इज वाइफ ऑफ द गुरु, गुरु पत्नी। तीसरी है ब्राह्मण की पत्नी, ब्राह्मणी। फोर्थ इज द वाइफ ऑफ अ किंग, राज पत्नी। फिफ्थ इज काउ, गाय। सिक्स्थ इज धात्री, नर्स। एंड सेवेंथ इज भूमि देवी। 7 मदर्स। अभी आई थिंक देयर इज अ चेतना प्रोग्राम इन पंजाब, दे आर गिवन द टॉपिक एज 7 मदर्स। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आर द 7 मदर्स। तो यहाँ पे शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि अभी दीज आर स्टेप मदर्स। स्टेप मदर्स ये साथ में कहाँ पे आते हैं? यू सी दिस 7, वेयर इज अ स्टेप मदर मेंशन्ड हियर? नोवेयर, बट प्रभुपाद मेंशन्स हाउ इट इज देयर। सो जनरली शास्त्रों के अनुसार फादर इज कंसिडर्ड टू बी गुरु। पिता जो हैं स्वाभाविक रूप से गुरु हैं, तो पिता की जितने भी पत्नियां हैं वो कौन हो गए? गुरु पत्नी। सो इन दैट वे, सो दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड, सो दे आर ऑल्सो मदर। एंड भगवान कृष्ण क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर है, आदि गुरु हैं, भगवान कृष्ण जो उदाहरण प्रस्तुत करेंगे द कॉमन पीपल विल फॉलो। सो देयरफॉर लॉर्ड कृष्णा बाउज डाउन टू ऑल हिज मदर्स एज द आइडियल सन। टेक्स्ट 29, ता पुत्रम अंक आरोप्य स्नेहसुत पयोदरा हर्ष विवलितात्मान शिचिचोर नेत्र जलई। ता पुत्रम अंकम आरोप्य, अंकम इज लैप। ये सब माताओं ने क्या किया? कृष्ण को अपने गोद पे बिठाया। अभी कृष्ण इतने बड़े हैं, कृष्ण के ऑलरेडी पत्नियां हैं, बच्चे हैं, पोते हैं, फिर भी माँ के लिए बच्चा बच्चा ही होता है कि नहीं? सो दे पुट कृष्णा ऑन देयर लैप और उनके स्तनों से दूध निकलने लगता है। द मदर्स आफ्टर एम्ब्रेसिंग देयर सन sat him on their laps. Due to pure affection, milk sprang from their breasts. They were overwhelmed with delight and tears from their eyes wetted the Lord. उनके स्तनों से दूध भी निकलने लगा। अभी कृष्ण बहुत बड़े हो गए हैं, अभी दूध नहीं पी सकते कृष्ण, फिर भी उनका ये भाव है, मिल्क इज फ्लोइंग नेचुरली, और उनके आंखों से अश्रु ऑटोमेटिकली बहने लगा। सो दीज आर सिम्टम्स ऑफ लव व्हेन टीयर्स फ्लो नेचुरली फ्रॉम द आईज ऑफ डिवोटीज। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं इनके बारे में क्या बोलना। जब भगवान वृंदावन धाम में थे, गाय जब कृष्ण को देखते थे, बिना दूध निकाले उनके स्तनों से दूध निकलता था। द काउज वुड जस्ट गिव मिल्क जस्ट लुकिंग एट कृष्णा। उनको इतना प्रेम था, लाइक मदरली लव। तो ये तो कृष्ण के स्टेप मदर्स हैं, हाँ। सो नेचुरली दे विल हैव दिस काइंड ऑफ लव, नॉट एट ऑल एस्टोनिशिंग। दैट्स व्हाट प्रभुपाद मेंशन्स हियर। टेक्स्ट 30, अता विशद स्वभवनम सर्वकामाम अनुत्तमम प्रसादायत्र पतिनाम सहस्राणि च सोदशम। Thereafter the Lord entered his palaces, which were perfect to the fullest extent. सर्वकामम अनुत्तमम। उसके बाद भगवान कृष्ण अपने माता पिता से मिलकर भगवान कृष्ण अपने पत्नियों से मिलने के लिए जाते हैं, अपने घर जाते हैं। और कृष्ण के महल जो थे सर्वकामम अनुत्तमम, कृष्णा's palaces were perfect to the fullest extent. सब सुविधा की चीज़ थे, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट देयर। और भगवान कृष्ण कैसे रहते थे? उनके 16,000 पत्नियों के साथ,
सहस्राणी च सोदश, सहस्राणी 1000, सोदश 16,000 पत्नियों के साथ भगवान कृष्ण रहते थे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं दिस इज कृष्णा, दिस इज गॉड। ये भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान हर चीज़ में कंप्लीट है। द्वारका में 10वें स्कंद में द्वारका के और सुंदरता का वर्णन है, इन महलों का वर्णन है। बेस्ट मार्बल से ये सब पैलेसेस बनाए गए और उसके साथ साथ ज्वेल्स थे लाइटनिंग के लिए देने के लिए, कर्टन्स थे, कारपेट, वेलवेट का कारपेट, मखमल का, बेड इतना मुलायम सिल्क की तरह या दूध की तरह, वो जो जाक होता है ना, लाइक अ फोम, वेरी वेरी सॉफ्ट, वाइट इन कलर, गोल्डन लेस थे, परफेक्ट। सो प्रॉपर सेज हियर दिस इज कृष्णा ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शनन भाग इतिंगना। ये कृष्ण का ऐश्वर्य है। इवन इन टर्म्स ऑफ वेल्थ कृष्णा इज मोस्ट रिच। तो इसलिए कृष्ण के महल में किसी भी चीज़ का कमी नहीं था, नो शॉर्टेज। सो प्रॉपर राइट्स हियर कृष्णा इज अनलिमिटेड, भगवान अनलिमिटेड है, उनके इच्छाएं भी अनलिमिटेड है और उसको सप्लाई करने के लिए जो नेसेसिटीज़ है वो भी अनलिमिटेड है, राइट, अनंत कोटि। आप देखेंगे कृष्ण की पत्नियां कितने हैं, अनलिमिटेड वाइफ्स। कृष्ण के कितने घर हैं, अनलिमिटेड। कृष्ण के कितने भक्त हैं, अनलिमिटेड। कृष्ण के कितने गाय हैं, अनलिमिटेड। कृष्ण के कितने रूप हैं, अनलिमिटेड। भगवान कृष्ण के कितने नाम हैं, अनलिमिटेड। यस, सो एवरीथिंग कनेक्टेड टू कृष्णा इज अनलिमिटेड। कृष्ण के साथ हर चीज़ जो है अनलिमिटेड है, नो शॉर्टेज। तो हम कृष्ण के भक्त बनेंगे तो हमारी ज़िंदगी में भी क्या होगा, yes, समझ गए आप लोग, साथ प्रसाद भी अनलिमिटेड है। ओके, सो एवरीथिंग कनेक्टेड टू कृष्णा इज अनलिमिटेड। एवरीथिंग बीइंग अनलिमिटेड इज कंसाइसली डिस्क्राइब्ड हियर एज सर्वकामम। कंसाइसली वर्ड है सर्वकामम, दैट ऑल डिजायरेबल इक्विपमेंट्स है द्वारका में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज द ऑपुलेंस ऑफ कृष्ण। टेक्स्ट 31 पत्न्या पतिं प्रोष गृहानुपागतम् विलोक संज्ञात मनो महोत्सवा उतस्तुरार्हात् सहसा नशायनात् साकं वृते वृदितलोचनानना। The queens of Lord Shri Krishna rejoiced within their minds to see their husband home after a long period abroad. The queens got up at once from their seats and meditations. As was socially customary, they covered their faces shyly and looked about coyly. तो जब भगवान कृष्ण महल में प्रवेश करते हैं और कृष्ण की पत्नियां कृष्ण को देखते हैं तो क्या होता है, विलोक संज्ञात मनो महोत्सव, मन के लिए उत्सव। हमने देखा ना पहले ईक्षण महोत्सव, फेस्टिवल फॉर आईज। तो वैसे मन के लिए उत्सव, कृष्ण को देख के इतने खुश हो गए क्योंकि भगवान कृष्ण इतने समय बाद आए हैं। तो इन पत्नियां तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन, ये अलग अलग भाव के लेवल्स है, राइट, इनवॉलंटरी रिएक्शन, कृष्ण को देखते ही तुरंत वो खड़े हो जाते हैं। खड़े होना मतलब अपने आसन से उठना और अपने ध्यान से उठना। अब तक कृष्ण के बारे में चिंतन कर रहे हैं और सडनली वही कृष्ण सामने आ गए, दे जस्ट गॉट अप फ्रॉम देयर सीट्स। और उनको शर्म भी थोड़ा आ रहा था क्योंकि बाकी लोग भी वहाँ पे उपस्थित थे। इट वॉज नॉट एग्जैक्ट प्राइवेट टाइम, कृष्ण अभी भी आए हैं, लॉट ऑफ पीपल, सो दे वर वेरी शाई, दे बिकेम वेरी शाई और उन्होंने अपने चेहरे को ढक लिया। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं इसका अर्थ क्या है, भगवान कृष्ण जब आए द्वारका में, कृष्ण एक कृष्ण थे, वन कृष्ण, ही एंटर्ड ब्लोइंग द कॉन्ग शेल, सबको उन्होंने प्रेम से देखा, सब हो गया। अभी कृष्ण जब अपने माता पिता से मिलते हैं, स्टिल वन कृष्ण। अभी भगवान कृष्ण जब अपने पत्नियों से मिलते हैं, वो क्या करते हैं, 16,108 कृष्णास। दिस इज कृष्णास ऑपुलेंस। इट मेंशन, इट इज अंडरस्टूड दैट लॉर्ड एक्सपैंडेड हिमसेल्फ। इसका अर्थ क्या है, कृष्ण भगवान हमारे तरह नहीं है, कृष्ण इज योगेश्वर। तो प्रभुपाद लिखते हैं जनरली जो योगी होते हैं ना, अगर बहुत शक्तिशाली योगी है तो एक साथ 10 रूप ले सकता है। कितना रूप, 10 रूप। कोई ऐसा योगी है यहाँ पे,
ठीक है, एनीवन हियर एक साथ 10 रूप ले सकते हैं? नहीं है ना। पर ऐसा कोई योगी भी होते हैं, दे कैन टेक वन टाइम 10 फॉर्म्स, बट कृष्ण भगवान इज टेकन 16,108। और जब योगी 10 रूप भी लेते हैं, क्या होता है? वो ऐसा मिरर इमेज है, ये रूप जो करेगा वही कार्य वो सब रूप करेगा। बट कृष्णा इज लाइक दैट, नॉट लाइक दैट, ऑल द फॉर्म्स वर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज। जब नारद मुनि आते हैं द्वारका, हर महल में जाते हैं तो क्या देखते हैं? हर महल में कृष्ण कुछ और ही कर रहे हैं। सो दिस इज द वैभव फीचर ऑफ द लॉर्ड। तो प्रॉपर लिखते हैं भगवान के 2 एक्सपेंशंस हैं, एक विभिन्न अंश, एक स्व अंश। हम सभी भगवान के अंश हैं। हमारा गिनती किसमें होता है? विभिन्न अंश, सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल्स। ये सब जो कृष्ण हैं दे आर स्व अंश, इंटीग्रेटेड पार्ट एंड पार्सल्स या प्लेनरी पोर्शन, सब विष्णु तत्व हैं, सब कृष्ण हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण एक साथ इन महलों में प्रवेश करते हैं। सो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, जो नास्तिक लोग हैं वो ये समझ नहीं सकते, अरे कृष्ण कैसे हो सकता है कि कृष्ण ने 16,000 विवाह किया। प्रभुपाद लिखते हैं ये 16,000 क्या, कृष्ण के लिए 16,000 कम है। प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण को कितना विवाह करना चाहिए था पता है? 16,000 मिलियन टाइम्स कृष्ण को शादी करना था। अब ये करेंगे तो लोगों को सीधा हार्ट अटैक ही आ जाएगा, है कि नहीं? 16,000 ही लोगों को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। प्रभुपाद अगला लेवल लेके जा रहे हैं, 16,000 मिलियन टाइम्स। क्योंकि कृष्ण कौन है? जैसे हमने बताया, कृष्ण क्या है? अनलिमिटेड। 16,000 लिमिटेड है ना, कृष्णा इज अनलिमिटेड, दैट मीन्स इट विल बी 16 मिलियंस, ट्रिलियंस। तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिकॉज एवरीथिंग इज द एनर्जी ऑफ कृष्णा। सो व्हाट इज दिस अंडरस्टैंडिंग? प्रॉपर ये हम क्यों बता रहे हैं? ये बताने के लिए कृष्ण दिख रहे हैं हमारी तरह, आपकी तरह, पर कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं है। हम कृष्ण की तरह हो ही नहीं सकते। नो वन इज ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन गॉड। गॉड इज ग्रेट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। भगवान महान हर चीज़ में है। शादी में भी कृष्ण महान, हर चीज़ में कृष्ण महान, ठीक है। तो क्योंकि अभी इतने समय बाद आए हैं और ये सब गोपियाँ, सॉरी कृष्ण के पत्नियाँ जो हैं कृष्ण के ध्यान में थे, दे वर इन मेडिटेशन ऑफ कृष्णा इन सेपरेशन। जब कृष्ण आते हैं तो इमीडिएटली गेट अप। तो प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पे, यज्ञवल्क्य के अनुसार ये स्त्रियों का स्त्री धर्म है, राइट। जब पति बाहर रहते हैं, पत्नी जो है आजकल कोई पालन नहीं करता, बट वी कैन जस्ट हियर पहले ज़माने में क्या होता था, हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है ये। सो जब पति बाहर रहते हैं, स्त्रियां जो है बहुत अच्छे से सजते नहीं थे, सोशल फंक्शंस में जाते नहीं थे, हंसते भी नहीं थे। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है कि नहीं, है कि नहीं? इसलिए हमारे लिए वी कैन जस्ट हियर दिस एज एन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम वी आर इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। वो पहले के संस्कार क्या आते हैं हम समझ नहीं सकते ये आज के इंटरनेट वर्ल्ड में। और के साथ साथ ये वर्णन है, जब पति आते हैं, स्त्री को हमेशा सज के होना चाहिए वहाँ पे, वेल ड्रेस्ड एंड इन अ हैप्पी मूड। ये भी इंफॉर्मेशन है। इन फ्रंट ऑफ द हस्बैंड द वाइफ शुड ऑलवेज स्माइल, हमेशा खुश होना चाहिए। हरे कृष्ण, कोशिश करना, ये एक सेंटेंस करेंगे तो घर का बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसलिए भागवतम क्लास में आना चाहिए, लॉट ऑफ थिंग्स गेट रिजॉल्व्ड। ओके, सो दैट इज अकॉर्डिंग टू यज्ञवल्क्य। सो ये सब जो कृष्ण की पत्नियां हैं, कृष्ण के विरह में रह ही नहीं सकते थे, इसलिए कृष्ण के बारे में कंटिन्यूसली स्मरण कर रहे थे। दे वर थिंकिंग अबाउट कृष्ण। जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, गोपियाँ जब भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए भी जाते थे, अभी कृष्ण सामने नहीं है उनके, गोपियाँ कृष्ण के स्मरण में थे, रिमेंबरिंग कृष्ण। कैसे स्मरण में थे? उनको लगता था अरे कृष्ण का चरण कमल इतना नाजुक है, कुछ कांटा घुस गया, उनको चोट लग गया तो क्या, दे वर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्ण। और प्रभुपाद बता रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कृष्णाज प्रेजेंस। हम बोलते हैं ना विप्रलंब, एक है संभोग, यूनियन विद कृष्णा, सेपरेशन को क्या बोलते हैं? विप्रलंब। विप्रलंब सचिनंदन स्वामी महाराज उनके बुक लिविंग नेम में उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? बोलते हैं विप्रलंब मीन्स फिजिकली डिस्टेंस बट इन दी हार्ट वन। ऐसा नहीं कि फिजिकली कोई सामने नहीं है पर हृदय से व्यक्ति उसके साथ ही है। सो इन वन सेंस विप्रलंब इज ऑल्सो कृष्णाज प्रेजेंस। सेपरेशन में भी कृष्णा का प्रेजेंस है, प्रेजेंस में भी कृष्णा का प्रेजेंस है। सो टिल नाउ दे वर थिंकिंग ऑफ कृष्णा एंड नाउ सडनली कृष्णा हैज कम इन फ्रंट ऑफ देम।
तो ऑटोमेटिकली वो उठ जाते हैं कृष्ण के स्वागत करने के लिए। तो क्या होता है, कैसे कृष्ण का स्वागत करते हैं, द नेक्स्ट हाउ इज देयर मूड। तो अभी क्या है, वो कृष्ण को आलिंगन की भी करना चाहते हैं इतने समय बाद, साथ ही साथ लज्जा भी है। सो दिस डिफरेंट इमोशंस आर फाइटिंग इन देयर हार्ट्स। टेक्स्ट 32 वेरी ब्यूटिफुल वर्ड्स। तम आत्मजय दृष्टिबीर अंतरात्मना दुरंत भावा परिरेबिरे पतिम निरोधम अपि आसर्वत अम्बु नेत्रयोर विलज्जप्तीनां भृगुवर्य वैक्लवान्। तो यहाँ पे वर्णन आता है, ओके, द insuperable ecstasy was so strong that the queens who were shy first embraced the Lord in their innermost recesses of their hearts. Then they embraced him visually. Then they sent their sons to embrace him, which is as equal as personally embracing. But the chief among the Bhrigus, although they tried to restrain their feelings, they inadvertently shed tears. अभी कृष्ण इतने समय बाद आए हैं, वो कृष्ण को आलिंगन करना चाहते हैं, पर साथ में लोग भी हैं, कैसे करें, हाउ डू यू डू इट। ऐसा नहीं कि आधुनिक समाज है कि नहीं, इट्स अ डिफरेंट कल्चर ऑल टुगेदर, दे जस्ट कुडंट डू इट। पर वो क्या करते हैं, मन ही मन कृष्ण को आलिंगन करते हैं। वो तो कोई रोक नहीं सकता है कि नहीं, कोई बोल सकता है सामने मत करो, बट इन योर हार्ट यू आर जस्ट कम्प्लीटली फ्री। तो मन ही मन कृष्ण को अर्पण करते हैं। दिस इज कॉल्ड सर्विंग कृष्णा इन द माइंड। ऐसे रूप गोस्वामी उनके भक्ति रसामृत सिंधु में एक उदाहरण देते हैं। एक ब्राह्मण थे जो कृष्ण को कुछ अर्पण करना चाहते थे, पर इतने कंगाल थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। उनके मन में भाव आया कि खीर अर्पण करेंगे। भी खीर अर्पण करने के लिए सामग्री चाहिए, पैसा चाहिए। सो ही थॉट लेट मी डू इट इन द माइंड। मन ही मन उन्होंने दूध लेके आए मार्केट से, दूध को उबाला, चावल डाला, शक्कर डाला, और मन ही मन कर रहे हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। काजू किशमिश थोड़ा ज़्यादा ही डाल सकते हैं, है कि नहीं, मन ही मन, है कि नहीं, यू कैन डू एनीथिंग। तो बहुत बढ़िया खीर उन्होंने बना दिया, और ये खीर वो अर्पण करे। तभी जनरली होता है, जलेबी जो होता है ना, प्रभुपाद बताते हैं, देखो ना, खाने में भी ना, भोग में भी एक साइंस है, जैसा साइंस इन ईटिंग। जलेबी गरम गरम खाते हैं, खीर ठंडा लेते हैं, दैट्स द साइंस। गरम, यू नेवर हैव खीर हॉट, इट शुड बी कोल्ड। तो वो चाहते थे कि भगवान को अर्पण करना है, थोड़ा ठंडा होना चाहिए। तो उन्होंने उंगली डाल के देखा, तो एक्चुअली उनका उंगली जल गया, और ये एक सेवा करने की वजह से उनको एक्चुअल वैकुंठ का विमान आके वो वैकुंठ चले जाते। सो यू कैन सर्व कृष्णा इन द माइंड ऑल्सो। तो मन ही मन वो कृष्ण को आलिंगन किए उन्होंने, और उसके बाद आंखों से उन्होंने कृष्ण को आलिंगन किया। अभी डायरेक्टली कर नहीं सकते। तीसरा स्टेप क्या किया उन्होंने, अपने लड़कों को बोला जाओ आलिंगन करो, क्योंकि लड़के उनके शरीर से आए हैं, दैट मीन्स दे आर एज गुड एज देम, तो दे सेंड दैट यू गो एंड एम्ब्रेस कृष्णा। सो व्हेन वो बच्चे जब कृष्ण को आलिंगन कर रहे थे, एज गुड एज दे वर एक्सपीरियंसिंग दैट एम्ब्रेस। सो दिस वॉज दैट मूड। हाँ, ये इनका मूड है। तो इसमें कल्चर भी दिखता है, एक रिफाइनमेंट भी दिखता है कि नहीं। वो नॉर्मल नॉर्म्स को तोड़ नहीं रहे, दे आर नॉट ब्रेकिंग, बट स्टिल देयर इज दिस प्रिंसिपल ऑफ डिवोशन सो स्ट्रांगली शोन। तो प्रॉपर मेंशंस द सेम थिंग हियर दैट हालांकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे जितना हो सके, पर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और उनके आंखों से कंटिन्यूस अश्रु बहने लगता है। राइट, नेचुरली द टीयर्स आर फ्लोइंग, वेरी नेचुरल। सो दिस वॉज द लव। ये इन पत्नियों को इतना प्रेम था भगवान कृष्ण के प्रति। टेक्स्ट 33। यद्यपि असो पार्श्वगतो रहोगतस् तस्यापि तस्यांग्रियुगं नवं नवं पदे पदे काव्यरमेत तत्पदाच् चलापि तच्छ्री न जागति कर्हिचित्। Translation: Although Lord Krishna was constantly by their sides, as well as exclusively alone,
his feet appeared to them to be newer and newer. The goddess of fortune, although by nature always restless and moving, could not quit Lord's feet. So what woman can be detached from those feet, having once taken shelter of them? तो कोई बोल सकता है अरे इन पत्नियों को इतना क्या प्रेम है कृष्ण के प्रति। तो यहाँ पे वर्णन है, पहला चीज़ यद्यपि एंड तथापि, दैट मीन्स ऑल्सो एंड देयरफॉर। हालांकि कृष्ण भगवान इनके साथ ही बैठते थे, एक्सक्लूसिव भगवान कृष्ण इनको टाइम देते थे, फिर भी इनको क्या लगता है कृष्ण का चरण या कृष्ण का सुंदरता हमेशा नया है। हाँ, कृष्ण को हर बार देखते हैं, दे फील दैट कृष्ण इज बिकमिंग मोर एंड मोर न्यू, नवम। ये दुनिया में क्या है, कुछ भी भौतिक चीज़ हो धीरे धीरे वो फीका पड़ने लगता है, बट कृष्णा इज बिकमिंग न्यूअर एंड न्यूअर। हमने लास्ट टाइम देयर वाज अ श्लोका लाइक दिस बिफोर फ्यू वर्सेस अगो, तो हमने ये डिस्कस किया था कि कृष्ण की पत्नियां जो हैं दे आर नॉट टेकिंग कृष्णा फॉर ग्रांटेड, वो कृष्ण के सुंदरता का अनुभव बार बार कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड, प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, सुध गोस्वामी इज एक्सप्लेनिंग हियर, हालांकि लक्ष्मी उनका नाम है चंचल, एक जगह पर रहती नहीं है, पर लक्ष्मी जो है कृष्ण के चरण कमल को छोड़ के नहीं जाती। तो अभी लक्ष्मी का ये परिस्थिति है। बाकी स्त्रियों के बारे में क्या बोलना, किसी को एक बार कृष्ण के चरण के प्रति आसक्ति हो गया या दर्शन हो गया, वो कृष्ण के चरण कमल को छोड़ के कभी नहीं जा सकता। इवन इफ कृष्णा रिजेक्ट्स, दैट पर्सन विल नेवर लीव। कृष्ण को छोड़ के सच ए पर्सन कैन नेवर गो। सो प्रॉपर ट्रांसलेशन में लिखते हैं, ये भौतिक दुनिया में लोग लक्ष्मी का फेवर चाहते हैं, लक्ष्मी का कृपा चाहते हैं, पर लक्ष्मी जो है चंचल है, एक जगह पे कभी नहीं होती। और इतिहास में हमने देखा है ऐसे बहुत धनी लोग थे, बहुत शक्तिशाली राजा थे, पर समय के साथ सब लिक्विडेट हो जाता है, उनका धन भी चला जाता है, वो लोग भी चले जाते हैं, बिकॉज दैट इज़ द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। पर लक्ष्मी जो है, जो कभी एक स्थान पे नहीं रुकती, लक्ष्मी हमेशा कृष्ण के चरण कमल पे हमेशा रहती है। सो दिस इज़ द स्पिरिचुअल रिलेशन, लक्ष्मी और भगवान के साथ ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और इसका अर्थ क्या है, जो लोग भगवान के सानिध्य का अनुभव करते हैं वो भगवान के बिना कभी नहीं रह सकते। द स्पिरिचुअल रिलेशन विद द लॉर्ड इज सो एनलाइवनिंग एंड रिसोर्सफुल दैट नो वन कैन लीव द कंपनी ऑफ द लॉर्ड वंस हैविंग टेकन शेल्टर ऑफ हिम। एक बार कृष्ण के चरण का आश्रय प्राप्त किया है, ऐसा भक्त कृष्ण के चरण कमल को छोड़ के कभी नहीं जा सकते। एंड प्रॉपर मेंशंस हियर जीवात्मा, यहाँ पे कृष्ण के पत्नियों का वर्णन है। व्हाट इज द डिस्कशन हियर, कृष्णाज वाइफ्स। हमारे लिए लेसन क्या है, प्रॉपर बताते हैं, जीवात्मा भी फेमिनिन है, वी आर ऑल्सो प्रकृति। और हमारे लिए सीख क्या है, जैसे कृष्ण के पत्नियों को कृष्ण के प्रति प्रेम था, हमको भी कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम उत्पन्न करना है, बिकॉज वी आर ऑल्सो प्रकृति एंड कृष्णा इज दी ओनली पुरुषा, कृष्णा इज दी एंजॉयर। सो दैट्स व्हाट प्रॉपर एक्सप्लेन्स हियर। ओके, प्रॉपर मेंशन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एट द एंड। प्रॉपर बता रहे हैं, जनरली ये दुनिया में ना लोग एक गवर्नमेंट का आश्रय लेते हैं, पीपल टेक शेल्टर ऑफ अ गवर्नमेंट, चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिले। क्यों लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं? सिक्योरिटी है कि नहीं, हाथ से जॉब नहीं जाता, बाहर सब लोगों को निकाल देंगे, मार्केट क्रैश हुआ, ये AI आ गया, कुछ आ गया, पर गवर्नमेंट लोगों को कभी निकाला नहीं जाता। इतना ही नहीं, पेंशन भी मिलता है कि नहीं, आगे का भविष्य भी सिक्योर है। प्रभु जी गवर्नमेंट सर्वेंट है, मुझे पता है, वेरी रिलैक्स्ड गुड लाइफ, गवर्नमेंट लाइफ। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं, दे वांट टू बी एम्प्लॉयड विद द गवर्नमेंट, क्योंकि उनको पता है गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट मिल गया तो आनंद मिल गया, लाइफ सेट हो गया परफेक्टली। सो प्रभुपाद व्हाट इज सेइंग हियर, कृष्णा इज व्हाट, कृष्णा इज द सुप्रीम गवर्नमेंट, है कि नहीं। कृष्णा कौन है? सुप्रीम गवर्नमेंट। इसलिए हमारा सोसाइटी का नाम भी क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी। लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है ना, प्रभुपाद ने इसलिए नाम भी रखा है इंटरनेशनल सोसाइटी, गर्व से बोल सकते हैं, कनेक्टेड टू एन इंटरनेशनल सोसाइटी। छोटा मोटा लेवल नहीं, बड़ा लेवल प्ले कर रहे हैं, है कि नहीं। सो ये कनेक्टेड टू कृष्णाज गवर्नमेंट, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कृष्णा विल टेक केयर। आई एम जस्ट रीडिंग दिस, once engaged in the supreme governmental service of the Lord, no living being wishes to be relieved from the engagement। एक बार वो कृष्ण के गवर्नमेंट में, कृष्ण के
सरकार में एक बार नौकरी मिल गया, कुछ ना कुछ पोस्ट, छोटा हो बड़ा हो, सम पोस्ट और द अदर, वन विल नेवर लीव दैट सर्विस, क्योंकि सिक्योरिटी अश्योर्ड है, पेंशन अश्योर्ड है, सब कुछ अश्योर्ड है। द हाइएस्ट परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू सीक सम एम्प्लॉयमेंट अंडर द लॉर्ड सुप्रीम सर्विस। हर व्यक्ति नौकरी ढूंढता है कि नहीं? रस्ते रस्ते भटक के लोग नौकरी ढूंढते हैं, मुझे नौकरी देना, नौकरी देना। यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि सबसे हाईएस्ट परफेक्शन है कृष्ण के प्रोटेक्शन में, कृष्ण के गवर्नमेंट में एक छोटा सा नौकरी मिलना, कुछ भी हो, झाड़ू मारने का हो, पोछा मारने का हो, कुछ भी हो, वन यू गेट दैट, दिस विल मेक वन सुप्रीमली हैप्पी। One need not seek the moving goddess of fortune without relation to the Lord. लक्ष्मी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण के आंदोलन में एक नौकर के रूप में, दास के रूप में स्थित होना, दैट इज़ द परफेक्शन। मैं काफ़ी बार मैंने ये बताया है, वैशाखिका प्रभु जो शिला प्रभुपाद के बहुत सीनियर डिसाइपल है, इस्कॉन सिलिकॉन वैली में अमेरिका में वो अभी प्रेसिडेंट है, 40 साल से वो प्रभुपाद की पुस्तक बांट रहे हैं। तो इनके इनिशियल डेज में वो अमेरिका में कहीं पुस्तक बांट रहे थे, कोई व्यक्ति उनको बोला, अरे बाबा तू इतना नौजवान है, जाके नौकरी कर, क्या तेरा लाइफ वेस्ट कर रहा है? तो प्रभु जी उन्होंने उस समय उनको उत्तर नहीं दिया, पर मन ही मन सोच रहे थे इससे बड़ा क्या नौकरी हो सकता है? कृष्ण के लिए नौकरी कर रहे हैं, वर्किंग फॉर कृष्णा, व्हाट कैन बी अ बेटर ऑक्यूपेशन देन दिस? वी हैव 3-4 श्लोकास लेफ्ट, बट एट दिस पॉइंट विद दिस मूड आई वांट टू सिंग वन सॉन्ग, सर्वस्य तोमार चरणे संपिया, भक्तिविनोद ठाकुर's beautiful song. We will sing the song and then explain the meaning in connection to this. सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, पौड़ीची तोमार गरे। Do we have some mridanga player? आप लोगों को मिला क्या ये सॉन्ग? Did you all get it? सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, पौड़ीची तोमार गरे। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, पौड़ीची तोमार गरे। तुमी तो ठाकुर तोमार कुकुर, बोलिया जानो मोरे। तुमी तो ठाकुर तोमार कुकुर, बोलिया जानो मोरे। बांधिया निकटे हमारे पलाई बे, बे तोमार द्वारे। बांधिया निकटे हमारे पाली बे, रोही हो तोमार द्वारे। प्रतीप जनेरे आसते नादी, बो राखी बो गदेर परे। प्रतीप जनेरे आसित नादी, बो राखी बो गदेर परे। तव निज जन प्रसाद सेविया, उच्चिष्ट राखी बेजहा।
अमार भोजन परम आनंदे प्रतिदिन बेता। बोशिया शुइया तुम्हार चरण चिंती बो सतत आमी। नाचीते नाचीते निकट जाई बोझा कौन ताकी बे तुम्हें। निजेर पोषण कबू ना भावी बोरोही बो भावेर बोरे। भक्ति विनोद तुम्हारे पालक बोलिया वरण करे। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया बोली चे तोमार गोरे। तुम्ही तो ठाकुर तोमार कुकुर बोलिया जानो मोरे। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया बोली चे तोमार गोरे। तुम्ही तो ठाकुर तोमार कुकुर बोलिया जानो मोरे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय। भक्तिविनोद ठाकुर वही मूड में जैसे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं हमको क्या करना चाहिए। भगवान के आंदोलन में, भगवान के ये गवर्नमेंट में, इंस्टीट्यूशन में एक सेवक के रूप में, एक दास के रूप में अपने आप को स्थित कराना। भक्तिविनोद ठाकुर का ये बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया पोड़ीच तोमार घरे। हे भगवान, मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया है आपको और मैं आपके घर में आके गिर चुका हूँ। आई हैव कम टू योर हाउस या आई हैव कम टू कृष्णाज ऑफिस। भगवान की गवर्नमेंट में हम आके गिर गए हैं। तुम्ही तो ठाकुर तुम्हारा कुकुर बोलिया जानो हो मोरे। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं आप मेरे स्वामी हो, मैं सिर्फ आपके घर का एक फालतू कुत्ता बन के रहना चाहता हूँ, है कि नहीं। सो दिस इज़ अ प्रेयर टू बिकम अ डॉग, है कि नहीं। भगवान के घर में एक कुत्ता बनना। कुत्ता भी एक वफादार प्राणी है, कुत्ते से बहुत कुछ सीख सकता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर इज सेइंग कि भगवान मेरा प्रार्थना है प्लीज़ कंसिडर मी योर हाउस होल्ड डॉग। कभी कोई किसी ने प्रार्थना किया ऐसा? हाँ, भक्तिविनोद ठाकुर टोली आचार्य, हरिदास ठाकुर ने भी प्रार्थना किया। जब महाप्रकाश लीला में महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को पूछा क्या चाहिए, हरिदास ठाकुर बोले भगवान आपके भक्तों के घर में कुत्ते का भी जन्म मिले पर मुझे भक्तों का सानिध्य चाहिए। सो दिस अ प्रेयर ऑफ ग्रेट अथॉरिटीज़। तो भक्तिविनोद ठाकुर सेइंग प्लीज़ कंसिडर मी योर हाउस होल्ड डॉग। बांधिया निकटे अमारे पाली बे रोही बो तुम्हारे द्वारे। कुत्ते को क्या करते हैं? चेन से बांधते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं भगवान हमेशा मुझे चेन से बांध के आपके पास रखना। डॉग को मालिक अपने पास ही रखता है कि नहीं। डॉग को भी बहुत सुविधा मिलता है कि नहीं। कार में बैठता है, वो उसका खुद का बेड है डॉग का, बेड में सोता है। मालिक सोता है कि नहीं, डॉग सोता है बेड में, उसका एक स्पा है, राइट। तो आज के ज़माने में कुत्ता बनना बहुत अच्छा डिसीजन है। बहुत सुविधा मिलता है कुत्तों को, राइट। तो ये स्प्रिंग लाइक दैट, बांधिया निकटे हमारा पाली बे रोही बे तुम्हारे द्वारे। आई विल रिमेन एट योर डोर स्टेप। तो आप मेरी रक्षा करना और मैं क्या करूँगा, प्लीज़ मेंटेन मी। प्रतीप जनेरे आसीते ना दीबो रोक्यूब गदेर पारे। तो डॉग कुत्ता क्या करता है, अगर कोई शत्रु आता है, कोई बाहर चोरी करने के लिए आता है तो भौंकता है, उसको अलाउ नहीं करता,
तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं वैसे ही मैं आपके घर में, आपके आंदोलन में कुत्ते की तरह रहूँगा। तो दिस इज़ द मूड ऑफ अ प्रीचर, प्रचारक हो या जो आंदोलन में उत्तरदायित्व लेते हैं ना, ये उनका मूड सेट कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट नॉट फिलोसॉफिकल, इट इज़ ऑल्सो द मूड वाई वी आर देयर इन दिस मिशन। तो जब लोग, जो शत्रु लोग आते हैं ये आंदोलन पे कुछ आक्रमण करने के लिए, तो हमारा काम क्या है? भौंकना है कि नहीं? उस समय कुत्ता शांत रहेगा तो कुछ फ़ायदा नहीं, राइट? सो व्हेन पीपल अटैक द मूवमेंट, यू हैव टू बार्क, राइट? यू हैव टू शाउट। सो भक्तिविनोद ठाकुर इज सेइंग, आई विल, व्हेन एनिमीज एंटर द हाउस, आई विल कीप देम अवे। मैं उनको बाहर भगा दूंगा। आई विल सी दैट दे गो अवे। राखीबो गदेर पारे, आपके आंदोलन की मैं रक्षा करूंगा। आई विल प्रोटेक्ट दिस मूवमेंट। तव निज जन प्रसाद सेविया उच्चिष्ट राखीबे जहां। तभी भगवान पूछेंगे भक्तिविनोद ठाकुर, ठीक है, घर में तुमको मैंने बांध दिया, घर में रख दिया, तुम्हारा पालन पोषण कैसा होगा? क्या खाओगे तुम? तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, भगवान आप चिंता मत करो, आपके भक्त आपके मंदिर में आते रहेंगे, आपके घर में, उनका उच्चिष्ट मैं खा लूँगा। आई विल जस्ट ईट द रेमनेंट्स ऑफ ग्रेट डिवोटीज। उच्चिष्ट राखीबे जहां। अमार भोजन परम आनंदे प्रतिदिन अबेता। रोज़, ऐसा नहीं कि कभी कभी, रोज़ मैं भक्तों का उच्चिष्ट खाऊंगा। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। भक्तों का ये उच्चिष्ट खा के मैं बहुत खुश होऊंगा। सो दैट मीन्स वेरी हम्बल टू कृष्णाज डिवोटीज। तो कृष्ण के भी वफादार कुत्ते हैं और साथ ही साथ कृष्ण के भक्तों के भी वफादार कुत्ते हैं। वेरी हम्बल टू कृष्णाज डिवोटीज ऑल्सो। बोशिया शुइया तुम्हार चरण चिंतीबो सतत आमी। उठते हुए बैठते हुए मैं हमेशा आपके चरण के बारे में चिंतन करता रहूँगा। आई विल कॉन्स्टेंटली मेडिटेट ऑन यू। नाचीते नाचीते निकट जाइबो जाकरनो दाकीबे तुम्ही। अगर आप बुलाओगे आ जाओ तो मैं नाचते नाचते भागते हुए आऊँगा। ये कुत्ता होता है ना, मालिक कुत्ते को बुलाता है, कुत्ता भागते हुए आता है। द सेम मूड भक्तिविनोद ठाकुर इज सेइंग, whenever you call me Krishna for some service, I will come running, happily I will come. कुत्ता कभी नहीं बोलता कि कल परसों, भागते हुए आ जाता है। Any service I am ever ready to do. निजेर पोषण कबू ना भावीबो रोहीबो भावेर बोरे। मैं अपने बारे में कभी चिंतन नहीं करूँगा, रादर मैं बहुत खुश रहूँगा। आपके घर में कुछ मिला नहीं मिला, आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आपके घर में आने को मिला, दैट इज़ ओनली अ बिग थिंग। ऐसे प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, यू गेट एम्प्लॉयमेंट इन कृष्णाज गवर्नमेंट इन दिस इंटरनेशनल सोसाइटी एज अ वॉलंटियर, दैट्स लाइक अ बिग थिंग। बहुत जन्मों बाद ये मिलता है। भक्ति विनोद तुम्हारा पालक बोलिया वरन करे। भक्ति विनोद ठाकुर एक्सेप्ट्स यू एज माई ओनली सपोर्ट। सो दिस इज द मूड भक्ति विनोद ठाकुर का हो। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, वेरी सिंपल, हाइएस्ट परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू सीक सम एम्प्लॉयमेंट अंडर द लॉर्ड सुप्रीम सर्विस। कुछ भी छोटा मोटा चीज़ हो कृष्ण के आंदोलन में, वो सेवा करना हाईएस्ट परफेक्शन है। दिस विल मेक वन एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है, वी विल रीड टेक्स्ट 34। एवं नृपानां क्षितिभार जन्मनां अक्षोनिभि परिवृत्त तेजसां पिताय वैरं श्वशनो यतानलम् मितो वदेनो परतो निरायुधा। The Lord was pacified after killing those kings who were burdensome to the earth. They were puffed up with their military strength, with their horses, elephants, chariot, infantry, etc. He himself was not a party in the fight. He simply created hostility between the two powerful administrators, and they fought among themselves. He was like a wind which causes friction between bamboos and so sparks of fire. तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों के लिए तो रक्षा करते हैं, है कि नहीं? भक्त एक वफादार कुत्ते की तरह, कृष्णा इज टेकिंग केयर ऑफ दिस डिवोटीज। बट जो लोग अपने आप को बहुत अहंकारी, ऐसे क्षत्रिय राजा होंगे, उनके पास बहुत समृद्धि होगा, घोड़े होंगे, रथ होंगे, ये सब लोग होंगे, बट बहुत गर्व, दे फील दैट दे आर द एंजॉयर्स, हम ही महान है, हम ही भोगता है, सेवा करने का भाव नहीं है, भोग करने का इच्छा है। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? इनके साथ युद्ध नहीं करते, है कि नहीं? कृष्ण छोटे मोटे लोगों के साथ युद्ध नहीं करते, कृष्ण युद्ध करवाते हैं, है कि नहीं? कृष्णा डिडंट फाइट, कृष्णा क्रिएटेड अ फाइट। कृष्ण भगवान देख रहे हैं, फाइट इज हैपनिंग, कृष्णा इज वॉचिंग, सब समाप्त हो गए।
जैसा होता है ना, हवा जो है दो बम्बू को एक साथ लाता है, घिसते हैं और अग्नि उत्पन्न होता है, बस कृष्णा जस्ट बिकम्स अ मीडियम, ही ब्रिंग्स, ये राक्षस है, ये राक्षस है, कृष्ण को दो राक्षस मारने की क्या जरूरत है, दोनों को झगड़ा कराओ, दोनों मर जाएंगे, कृष्ण के भक्त आनंद में रहेंगे। दैट इज व्हाट इज कुरुक्षेत्र वॉर इन एसेंस। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं जीवात्मा एक्चुअली भगवान के दास होने चाहिए, जीवेर स्वरूप होई कृष्ण नित्य दास। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का ये गीत है, द्वारका वासियों का ये भाव है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण। पर ये जीवात्मा जब उनके मन में ये अहंकार आता है, प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इतनी मन्यते, उसको लगता है मैं ही करता हूँ, मैं ही वो हूँ, मैं ही वो हूँ। तो ऐसे जब घमंडी लोग बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं धर्मस्य ग्लानि ही, धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं। उस समय भगवान कृष्ण यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान कृष्ण का अवतार होता है। क्यों अवतार होता है? ऐसे दुष्टों को कम करना। और भगवान कृष्ण कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे वर्णन है, दोनों को साथ में झगड़ा कराते हैं एंड दे आर डिस्ट्रॉयड। एंड प्रॉपर राइट्स हियर दिस प्लान इज स्टिल गोइंग ऑन, दिस डिजाइन ऑफ द लॉर्ड इज स्टिल गोइंग ऑन। ऐसा झगड़ा होते हैं और ये सब लोग समाप्त होते हैं। एंड प्रॉपर राइट्स हियर अगर हमको ये सब चीज़ से बचना है, ये इतिहास हमको कुछ सीखना है, व्हाट यू हैव टू डू, देवी ऐश गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतम तरन्ति ते। ये माया को पार करना बहुत मुश्किल है, पर जो लोग कृष्ण का आश्रय लेते हैं, कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेते हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर हो, ये द्वारका के सदस्य, कृष्ण भगवान ऐसे लोगों की रक्षा करते हैं। कृष्ण भगवान ज्ञानी कर्मी की रक्षा नहीं करते, ओनली सरेंडर डिवोटीज। द ओनली वे इज टू सरेंडर अनटू द सुप्रीम लॉर्ड एंड thus become free from the deluding energy. मामेव ये प्रपद्यन्ते, ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ भक्ति। पर प्रॉपर बता रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश ये दुनिया में लोग जो अपने आप को महान मानते हैं, भगवान कृष्ण गीता बताते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया अपृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रित। ये चार तरह के लोग कृष्ण का आश्रय नहीं लेते। फूलिश पीपल, लोवेस्ट ऑफ मैनकाइंड, जो मनुष्य समाज में सबसे गिरे हुए हैं, जो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, जो पाप वृत्ति करते हैं, दुष्ट लोग हैं, वो कृष्ण का आश्रय नहीं लेते हैं। और ऐसे लोगों का कृष्ण भगवान अलग अलग तरीके से संवार करते हैं। ऑल ऑफ देम आर ऑफ द डेमोनिक प्रिंसिपल एंड दे सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस एज रावण हिरण्यकशिपु कंसर्न अदर्स। इतिहास ऐसा रिपीट होता रहता है, जब भी ये कैटेगरी के लोग आते हैं भगवान कृष्ण उनको समाप्त करते हैं। अभी वापस द्वारका की ओर आ रहे हैं सुत गोस्वामी, टेक्स्ट 35। स एष नर लोकेस्मिन् अवतीर्ण स्वमायया रेमे स्त्रीरत्न कुतस्थो भगवान प्राकृतो यथा। That Supreme Lord Shri Krishna, out of his causeless mercy, appeared on this planet by his internal potency and enjoyed himself amongst competent women as if he were engaging in mundane affairs. That Supreme Lord मतलब वो पिछले श्लोक में वो भगवान जो ऐसे दुष्ट लोगों को बहुत आसानी से मारते हैं, वो कृष्ण कैसे आते हैं? स एष नर लोकेस्मिन्, वो कृष्ण एक साधारण मनुष्य के रूप में आते हैं, लुक्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग। पर भगवान कृष्ण का अवतार कैसा होता है? अवतीर्ण स्वमायया। भगवान कृष्ण गीता में भी बताते हैं आत्ममायया। हम सब अपने माया से जन्म नहीं लेते, वी आर कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल माया। पर भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं अवतीर्ण स्वमायया, ही अपीयर्स बाय हिज ओन इंटरनल पोटेंसी। और भगवान कृष्ण ऐसे स्त्रियों के साथ रमन करते हैं। द्वारका में जितने भी कृष्ण के पटरानियाँ थे, रेमे स्त्री रत्न कुतस्थो, इज एंजॉइंग। और ये सब जो स्त्रियाँ हैं वेरी कम्पीटेंट, स्त्री रत्न मीन्स दे वर वेरी कम्पीटेंट वुमेन। कम्पीटेंट क्यों है प्रॉपर तात्पर्य में समझाते हैं। और भगवान कृष्ण ऐसा इनके साथ आदान प्रदान करते हैं। भगवान प्राकृतो यथा, हालांकि भगवान है, प्राकृत का अर्थ है साधारण पति की तरह इनके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। कृष्णा वाज बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अ नॉर्मल हस्बैंड विद देम। ये कृष्ण का लेवल है। इज द सुप्रीम लॉर्ड, स्टिल फॉर हिज डिवोटीज ही कम्स टू दिस लेवल। तो प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं भगवान जो है उनका भी विवाह होता है, वो भी गृहस्थ की तरह रहते हैं, बट नॉर्मल गृहस्थ की तरह नहीं रहते, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कृष्ण के 16,108 पटरानियाँ हैं। इसके अंडरस्टूड है कि कृष्णा इज लाइक नॉट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग।
उनका गिनती नॉर्मल व्यक्ति की तरह नहीं हो सकता। और ये सब जो कृष्ण के स्त्रियां थे, यहाँ पे वर्ण स्त्री रत्न, दे वर ऑल कम्पीटेंट। क्यों? क्योंकि कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना आसान नहीं है। इन सब स्त्रियों ने इतने सालों का तपस्या किया है। हमने देखा है कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। विरिंच वैरिंच सुरेंद्र, व्हाट वाज दैट वर्ड्स? विरिंच वैरिंच सुरेंद्र समथिंग। समटाइम्स इट्स गुड टू गो बैक टू द वर्सेस। देवताओं के लिए भी बहुत सुदूरदर्शम, विरिंच वैरिंच सुरेंद्र सुदर्शम, वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर द डेमिगॉड्स टू सी। अभी भगवान कृष्ण को पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, मतलब दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, इट्स अंडरस्टूड दे आर वेरी कम्पीटेंट। और ये कम्पीटेंस का अर्थ क्या है? दे वर कम्पीटेंट इन डिवोशनल सर्विस। भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, इसलिए भगवान कृष्ण इनको पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। सो प्रॉपर्ट राइट्स हियर, ये दुनिया में व्यक्ति अलग अलग संबंध बनाता है, अलग अलग लोगों के साथ संबंध बनाता है, पर ये दुनिया के संबंध क्या है? पहला तो आनंद नहीं देगा, रिलेशंस डोंट गिव यू हैप्पीनेस। आनंद भी देते हैं, टेम्पररी हैं, टूट जाते हैं। आइडियल रिलेशन मिलना बहुत मुश्किल, आइडियल रिलेशन भी मिल गया वो समय के साथ टूट जाएगा, व्यक्ति का दिल दुखेगा ही दुखेगा। इट विल बिकम अ सैड एंड, अ सैड एक्सपीरियंस। पर प्रॉपर बता रहे हैं, अगर हम हमारे ये सब रिलेशंस को कृष्ण में ट्रांसफ़र कराते हैं, वी विल नेवर बी डिजेक्टेड, एंड दैट इज़ व्हाट द वाइफ्स ऑफ कृष्णा आर टीचिंग अस। तो प्रॉपर बोल रहे हैं, जैसे ये स्त्रियां कृष्ण के साथ उनका एक कनेक्शन है पति पत्नी के बीच रूप में, तो हम सब का कृष्ण के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है इन वन ऑफ द रसस, पर अभी हम भूल गए हैं, वी हैव सिंपली फॉरगॉटन। पर जब हम भक्ति में आते हैं, धीरे धीरे नवविधा भक्ति को अपनाते हैं, धीरे धीरे दैट ओरिजिनल रिलेशन विल बी awakened, and then we'll establish a connection with Krishna. So that's what Prabhupada explains here. वो जो आनंद हम जन्म जन्मांतर ढूंढ रहे हैं, वो आनंद कहाँ पे? भौतिक स्तर पर नहीं है, कृष्ण के साथ है। It is with connection with Krishna. So that's how Prabhupada explains, right? Text 36. उधाम भावा पिशुना मलवल गुहासा वीडावलोको निहतो मदनो पियासाम सम्मूय चापम अजघात प्रमोदतमास्ता यस्येन्द्रियं विमतितुं कुहके नशेको। Translation: Although the queen's beautiful smiles and fruitive glances were all spotless and exciting, and although they could conquer Cupid himself by making him give up his bow in frustration, and although even the tolerant Shiva could fall victim to them, still despite all their magical feats and attractions, they could not agitate the senses of the Lord. तो इनका पिछले श्लोक में आया स्त्री रत्न, उनका कंपीटेंस, वो कृष्ण को अपने पास कैसे रखते थे? उनकी सुंदरता की वजह से नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ पे वर्णन है, इनका सुंदरता ऐसा था कि इनको कंप्लीटली स्पॉटलेस, द वर्ड इज स्पॉटलेस एंड एक्साइटिंग, इतने सुंदर थे, उनको एक बार देखा कामदेव भी पागल हो जाएगा, कामदेव भी अपना धनुष्यबाण त्याग देगा, वो भी संन्यास ले लेगा। शिवजी भी जो इतने धीर पुरुष है वो भी विचलित हो जाते हैं, फिर भी उनका सुंदरता कृष्ण को प्रभावित नहीं कर पाया। दे कुडंट कॉन्कर कृष्णा। सो प्रभुपाद गिव्स अनदर एंगल टू द होल श्लोक। प्रभुपाद बता रहे भगवान के पास जाने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग में कृष्ण के पास जाने के लिए स्त्रियों का संग कम करना है। दिस इज सनातन धर्म, फॉरबिड्स एसोसिएशन ऑफ विमेन। सो वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म का होल स्कीम है, धीरे धीरे यू एसोसिएट ऑपोजिट सेक्स के बीच में जो अट्रैक्शन है धीरे धीरे कम करना। दैट्स द होल आइडिया। ग्रेजुअली यू मूव टुवर्ड्स संन्यास, दैट्स द होल प्रिंसिपल। तो यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है? अगर सनातन धर्म के लोग, उनको बोला जाता है कि अरे स्त्रियों का संग कम करो, और कृष्ण ने 16,000 बिंदा शादी कर लिया, हाँ,
ये कैसा संभव है, हम कैसे इसको डाइजेस्ट करें? तो ये शौनकादि ऋषि का प्रश्न था। प्रश्न नहीं पूछा पर सूत गोस्वामी समझ गए इनके मन में चल रहा है, तो उसके पहले ही उन्होंने उत्तर दे दिया प्रश्न पूछने से पहले, राइट। सो सूत गोस्वामी इज गिविंग द आंसर हियर दैट कृष्णा इनके साथ रुके थे शारीरिक आकर्षण की वजह से नहीं, क्योंकि कृष्ण को इनके साथ अट्रैक्शन था ही नहीं। कृष्णा वॉज देयर विद देम ओनली बिकॉज दे वर प्योर डिवोटीज, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। दैट्स द ओनली थिंग that made them attractive to कृष्णा। तो प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं पूरा दुनिया जो है ये पुरुष स्त्री के आकर्षण के पीछे चल रहा है। अ मेल इज लुकिंग फॉर अ परफेक्ट फीमेल, अ फीमेल इज लुकिंग फॉर अ परफेक्ट मेल, राइट। और पहले तो परफेक्ट मिलता ही नहीं कोई, पर कुछ भी हो पुरुष स्त्री सब जब साथ में आते हैं, हृदय ग्रंथि, देयर इज अ हार्ड नॉट इन दी हार्ट। तो पहला पुरुष स्त्री का आकर्षण, उसके बाद घर, आसक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ते हैं, राइट। होम, बाद में मदरलैंड, बाद में बॉडीली अट्रैक्शन, बाद में बच्चे, लैंड प्रॉपर्टी, धीरे धीरे व्यक्ति पूर्ण तरीके से फंस जाता है, वन गेट्स कम्प्लीटली कॉट। सो दिस इज द मटीरियल वर्ल्ड। तो धीरे धीरे बेसिकली व्यक्ति को डिटैच होना है, वन शुड ग्रेजुअली ट्राई टू गेट डिटैच्ड। और ये डिटैचमेंट कैसे पॉसिबल है, ये माया के आकर्षण से डिटैचमेंट कैसे पॉसिबल है? इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। दिस इज पॉसिबल ओनली बाय एसोसिएशन ऑफ महात्मास। सिर्फ साधु संघों के वजह से ही ये डिटैचमेंट धीरे धीरे पॉसिबल है। सो प्रॉपर यहाँ पर बता रहे हैं दीज लेडीज वर सो अट्रैक्टिव, मदन देव को भी उन्होंने मोहित कर दिया, शिव जी को भी मोहित कर दिया, राइट। स्टिल दे कुडंट अट्रैक्ट कृष्णा। सो द ओनली रीजन कृष्णा वॉज सैटिस्फाइड विद देम, दे सैटिस्फाइड हिम बाय देयर सिंसियर अफेक्शन एंड सर्विस। दैट्स द एसेंस। वो सार है कि कृष्ण भगवान इनके साथ आसक्त हो जाते हैं, साधारण पति के रूप में सेवा करते हैं इनके। क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ डिवोशन। इनको लग रहा था कि हमने कृष्ण को वश में कर दिया अपनी सुंदरता से, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। कृष्णा वॉज देयर ओनली बिकॉज ऑफ प्योर डिवोशन। थस बीइंग सैटिस्फाइड बाय देयर अनअलॉयड सर्विस, द लॉर्ड रेसिप्रोकेटेड एज अ डिवोट हस्बैंड। तो भगवान कृष्ण उनके साथ आकर्षक होके उनके भक्ति से भगवान कृष्ण साधारण पति की तरह उनका सेवा करने लगता है। सो दैट्स द होल आइडिया श्रील प्रभुपाद कन्वेज हियर। टेक्स्ट 37, तम अयम मन्यते लोको हि असंगम अपि संगिनम आत्मोपयेम मजुना आत्मोपम्येन मनुजम व्यापृन्वानम यतो बुधा। The common materialistic conditioned souls speculate that the Lord is one of them. Out of their ignorance, they think that the Lord is affected by matter, although he is unattached. तो भौतिकवादी लोगों को लगता है कि अरे कृष्ण भी हमारे तरह है ना, कृष्ण भी विवाह किया, कृष्ण ने भी ये किया वो किया। सो द वर्ड हियर इज अबूदह। अबूदह इज इग्नोरेंस। मूर्खता की वजह से व्यक्ति भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाता, वो कृष्ण को अपनी तरह इक्वेट करता है। तो प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान भागवतम के पहले श्लोक में बताया है कृष्ण कौन है, स्वराट। कृष्णा इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, वो कैसे चाहिए कार्य कर सकते हैं, सच्चिदानंद है। कृष्णा इज कम्प्लीटली इटर्नल, फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ नॉलेज। और भगवान कृष्ण सर्व कारण कारण है। और भगवान कृष्ण कुछ भी कार्य करते हैं अपने शक्तियों से करते हैं। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। भगवान कृष्ण की अनंत शक्तियाँ हैं। पर जो अबुद्धिमान लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो कृष्ण को समझ नहीं पाते। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कृष्ण। देयरफॉर वन हू कंसिडर्स द लॉर्ड ऑन वन्स ओन लेवल इज कॉल्ड अ कॉमन मैन। जो कृष्ण को अपनी तरह कॉमन बनाता है उसको हम कॉमन मैन बोलते हैं। पर भगवान कृष्ण ये तीनों गुणों के परे हैं। हमने शुरुआत में ही देखा, जब द्वारका सदस्य कृष्ण का गुणगान करते हैं वो क्या बोलते हैं, कृष्णा यू आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ टाइम। आप काल के अधीन नहीं हो, आप सबके स्वामी हो, लाइक दैट, राइट। सो दिस इज द होल आइडिया दैट पीपल विद पुअर फंड ऑफ नॉलेज डोंट कनेक्ट टू दीज पास्ट टाइम्स। ओके, टेक्स्ट 38। एतद् ईशनम् ईशस्य प्रकृतिस्तोऽपि तद्गुणैः
न युज्यते सदात्मस्ते यथा बुद्धिस्तत् आश्रया. This is the divinity of the personality of Godhead. He is not affected by the qualities of material nature, even though he is in contact with them. Similarly, the devotees who have taken shelter of the Lord do not become influenced by the material qualities. एतद ईशनम ईशस्य. एतद मतलब ये पूरा जो उल्लेख हुआ है यहाँ पे, ये कृष्ण की दिव्यता है. दिस इज कृष्णास डिविनिटी. कृष्ण की शक्ति है. भगवान कृष्ण तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होती. प्रकृति स्तोपि तद्गुणै. राइट. प्रकृति उनको स्पर्श नहीं करता. तीनों गुणों के परे हैं, त्रिगुणातीत हैं. इतना ही नहीं, कृष्ण को छोड़ो, कृष्ण के शुद्ध भक्त को भी प्रकृति भौतिक गुण स्पर्श नहीं करते. अभी कृष्ण के भक्त ही तीनों गुणों के परे हैं. कृष्ण भगवान तीनों गुणों के अधीन कैसे हो सकते हैं? राइट. इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल. सो कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल. सो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, वैदिक शास्त्र श्रुति स्मृति मंत्र में वर्णन आता है कृष्ण निर्गुण है. निर्गुण का अर्थ क्या है? इज बियॉन्ड मटीरियल क्वालिटीज. तीनों गुणों के परे, त्रिगुणातीत या निर्गुण. और भगवान कृष्ण जो हैं ट्रांसेंडेंटल पर्सन है, दिव्य व्यक्ति हैं. तीनों ये भौतिक प्रेम इत्यादि से बहुत परे हैं. आदि शंकराचार्य नारायणो परो व्यक्तात्. आदि शंकराचार्य जो जनरली मायावादी माने जाते हैं, वो भी स्वीकार करते हैं नारायण ये तीनों गुणों के परे हैं. नारायणो परो व्यक्तात्, इज बियॉन्ड एवरीथिंग. तो भगवान कृष्ण का सिर्फ पत्नियों के साथ रिलेशन दिव्य नहीं है. भगवान कृष्ण जो भी करते हैं सब दिव्य है. भगवान कृष्ण ने जरासंध का वध किया, सब असुरों का संहार किया, यदुकुल के साथ रहते थे. ऑल ऑफ कृष्णास एक्टिविटीज आर ट्रांसेंडेंटल. जन्म कर्म च में दिव्यम. ऐसा नहीं कि थोड़े लीलाएं दिव्य हैं, सब लीलाएं दिव्य है. सिर्फ हमको समझने की बात है. वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड थिंग्स एज इट इज. सो कंक्लूजन प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, श्री कृष्णा इज नेवर अंडर द कॉन्टैक्ट ऑफ द थ्री मोड्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस. इतना ही नहीं, जो कृष्ण का आश्रय लेते हैं उनको भी ये कृष्ण का गुण मिल जाता है. ऐसे महाभागवत भी ये तीनों गुणों के परे हैं. और ऐसे महाभागवत जो हैं तीनों गुणों के परे का अर्थ क्या है? व्हाट डज इट मीन टू बी बियॉन्ड थ्री मोड्स? कैसा पता चलेगा कि कोई तीन गुणों के परे है? हाउ विल यू अंडरस्टैंड? शुद्ध सत्य. बट कैसे पता चलेगा? उनके लक्षण क्या है? यस, वो एक चीज़ है. इन ऑनर डिसऑनर, भगवान कृष्ण गीता में बताता है ना, 2nd चैप्टर टुवर्ड्स द एंड, आत्मा आराम के जो क्वालिटीज़ है, स्थित प्रज्ञ. हाँ, स्थित प्रज्ञ के गुण, मान हो अपमान हो, ऑनर डिसऑनर, हीट कोल्ड, कुछ भी अलग अलग परिस्थिति हो, वो कभी विचलित नहीं होते. दे नेवर गेट अफेक्टेड. फॉर देम एवरीथिंग इज सेम. हर चीज़ एक है. सो प्रॉपर राइट है, सच महाभागवत फर्स्ट क्लास डिवोटीज इवन तो मूविंग अमंग पीपल are not contaminated by honor, dishonor, hunger, satisfaction, sleep, wakefulness. उनके लिए सब एक हैं. षड गोस्वामी जब वृंदावन धाम में थे, वो इतने बड़े वैरागी थे. पहले इतने धनी, इतना वैराग्य ले लिया उन्होंने. उनको कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी अलग अलग पेड़ के नीचे सोते थे, कभी सोते भी नहीं थे. बट दे वर कंप्लीटली ऑन अ ट्रांसेंडेंटल लेवल. सो दैट इज़ द आइडिया. अगर भगवान की शुद्ध भक्ति ऐसे ट्रांसेंडेंटल लेवल में है तो कृष्ण के बारे में क्या बोलना. पर प्रभुपाद अंत में एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखते हैं 9.30-31. कभी कभी क्या होता है, कोई भक्ति का पालन करता है, भक्ति का पालन करते करते उसका पतन हो जाता है, क्योंकि माया तो बहुत शक्तिशाली है ना. हालांकि यहाँ पे वर्णन है कृष्ण के शुद्ध भक्त तीन गुणों के परे हैं, पर कृष्ण तो नहीं बनते. हु इज कृष्णा? कृष्ण का एक नाम है अच्युत, ही नेवर फॉल्स डाउन. पर जीवात्मा मतलब ही मे समटाइम्स फॉल डाउन. तो कभी कभी ऐसे शुद्ध भक्तों का भी कभी पतन हो सकता है. पर 9.30-31 में भगवान कृष्ण बहुत क्लियरली बताते हैं, अपिचेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थो ही सब क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत धर्म निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्त प्रणश्यति. सो प्रॉपर राइट द सेम थिंग. ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं कभी कभी कुछ दुराचारी कार्य कर लेते हैं, फिर भी उनको भक्त मानना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान इनका उत्तरदायित्व लेते हैं. बहुत जल्दी इनको वापस स्थित कराते हैं इन देयर ओरिजिनल प्योर डिवोटी स्टेट. सो दैट्स द होल आइडिया. सो देयर फॉल डाउन इज ऑल्सो वेरी वेरी टेम्पररी एंड एक्सीडेंटल. देयर पोजिशन इज स्टिल देयर एज अ प्योर डिवोटी. राइट.
Now the last shloka for this verse, text 39. Tam me nire balamudha strernam charu vrtanam raha apramana vido bhartur ishwaram matayo yata. The simple and delicate women truly thought that Lord Shri Krishna, their beloved husband, followed them and was dominated by them. They were unaware of the extent of the glories of their husband, as atheists are unaware of him as the supreme controller. तो यहाँ पे वर्णन है कि कृष्ण महान है, इनके अधीन नहीं है, इनके सुंदरता से आकर्षित नहीं होते, पर इन स्त्रियों को ऐसा नहीं लगता. आप ये सब बोलेंगे ना, कृष्ण की पत्नियाँ स्वीकार नहीं करेंगे. बोलेंगे नहीं, कृष्ण को हमने पूर्ण तरीके से कंट्रोल कर लिया है. सो दे वर ऑल तम मेनिरे बाल मुदह. सो दे वर ऑल वेरी सिंपल. सो भक्ति इज वेरी वेरी सिंपल. हृदय को सरल बनाना. इतने इनोसेंट थे, इतने सरल थे, उनको लग रहा था कि हमने कृष्ण को कंट्रोल कर लिया है. उनको कृष्ण के महानता के बारे में पता ही नहीं. पता नहीं मतलब दे न्यू कृष्णा's ग्लोरीज, पर वो इतने प्रेम के स्तर पे थे, दे वर नॉट फोकसिंग ऑन दैट. कृष्ण भगवान ने उनके ज्ञान को ढक लिया. हम जब स्वीकार नहीं करते कि कृष्ण महान है, ये महामाया की शक्ति की वजह से, पर इनका लेवल योग माया की शक्ति की वजह से भगवान ढक लेते हैं. क्योंकि अगर हमेशा उनको याद रहेगा कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, तो कैसे पति पत्नी का संबंध कैसा होगा, है कि नहीं? दैट रिलेशन विल नेवर हैपन. वो रस कभी नहीं आएगा, क्योंकि पत्नी कभी पति को डांटती है, कुछ भी होता है, दैट कैन नेवर हैपन. सो इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस दैट रसा, भगवान कृष्ण उनके बुद्धि को ढक लेते हैं योग माया शक्ति से. सो प्रॉपर यहाँ पर लिखते हैं, ये जो उनका अज्ञान है, इट इज़ बिकॉज ऑफ योग माया शक्ति, नॉट बिकॉज ऑफ महामाया. जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ खेलते थे, यशोदा माता के साथ पुत्र के रूप में उनके साथ आदान प्रदान करते थे, गोपियों के साथ, द्वारका के सदस्य के साथ. पर इन सब लोगों को लगता था कृष्ण भगवान करके नहीं. यशोदा को लगता था कृष्ण मेरे लड़के हैं, अर्जुन को, कृष्ण के मित्रों को लगता था ये हमारा दोस्त है. लाइक दैट. नन ऑफ देम थॉट कृष्णा एज गॉड. उनका तुलना नास्तिक की तरह होता है, बिकॉज दोनों का कंक्लूजन वही है. नास्तिक का भी कंक्लूजन कृष्ण भगवान नहीं है, इन लोगों का भी कंक्लूजन कृष्ण भगवान नहीं है. पर नास्तिक का कंक्लूजन इट इज़ बिकॉज ऑफ महामाया एंड इग्नोरेंस, रजोगुण तमोगुण अहंकार की वजह से. इनका कंक्लूजन, देयर कंक्लूजन इज आउट ऑफ प्योर लव. आउट ऑफ प्योर लव. हमारे शास्त्र बताते हैं शुद्ध भक्त और पागल व्यक्ति दोनों एक जैसे ही दिखते हैं. बोथ लुक सेम, राइट? वन गाय इज आउट ऑफ इग्नोरेंस एंड द अदर गाय इज आउट ऑफ प्योर लव. मैडनेस सिम्टम्स आर ऑलमोस्ट सेम. बोथ स्पीक, बोथ इधर उधर कुछ भी बात करेंगे, पागल की तरह बर्ताव करेंगे, ऑलमोस्ट सेम, राइट? बट द मूड इज कंप्लीटली डिफरेंट. सो दैट्स हाउ प्रभुपाद mentions here, the wives of Lord Krishna were made to forget Krishna's glories so that they could have a reciprocation with Krishna. So प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं भगवान कृष्ण धरातल पे आते हैं ताकि हम सबको इस सब लीलाओं से हमको प्रेरणा दे सके कृष्ण, कि हम भी कृष्ण भगवान के साथ ऐसा कुछ कनेक्शन बनाएं इन वन ऑफ द रसस, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, इन वन ऑफ द रसस. तो इस प्रकार पहला स्कंद का 11वां अध्याय कृष्णा एंट्रेंस इनटू द्वारका कंप्लीट्स. नाउ चैप्टर 12 वी विल स्टार्ट आफ्टर सम टाइम. चैप्टर 12 इज बर्थ ऑफ एम्परर परीक्षित. क्योंकि अभी परीक्षित महाराज जन्म लेने वाले हैं. दैट वाज अ डिस्कशन ना, कि सब पूरा वर्णन क्यों हो रहा है परीक्षित के लिए. द क्वेश्चन वाज परीक्षित बर्थ एक्टिविटीज. तो अभी परीक्षित के जन्म के लिए ये पूरा बैक स्टोरी चल रहा है. कृष्ण द्वारका चले गए, अभी परीक्षित इसी समय पे जन्म लेते हैं. सो इधर वी विल टेक अ ब्रेक, और शुड वी डू अ सेशन अगेन, या यू वांट टू डू टुमारो डायरेक्टली? टुमारो. आई नीड लिटिल मोर ब्रेक. मुझे एक्चुअली हैव टू रीड इट. मैंने शुरू नहीं किया. क्या मैं टीचर भी हूँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ. मुझे स्टूडेंट का काम करने के लिए भी समय चाहिए. सो इफ यू गिव मी सम टाइम वी कैन डू अनदर सेशन, और वी कैन टेक लाइक अ कंप्लीट ब्रेक.
Huh? One more session? Yeah. 1 hour break. 1 hour break. 1 hour break. 1 hour break. आप लोग गौशाला इधर उधर थोड़ा घूम के आना. आना, घूम मत जाना. प्लीज कम बैक. इन 1 hour वी विल डू फ्यू श्लोकास. सो प्रार्थना करेंगे हम भगवान से कि कल के पहले चैप्टर 12 खत्म हो जाए. वी कैन कंप्लीट चैप्टर 12 इन अ वेरी नाइस वे. परीक्षित महाराज को जन्म देके ही हम जाएंगे यहाँ से. परीक्षित महाराज का बर्थडे मना के जाएंगे. शिला प्रभुपाद की हरे कृष्ण.